हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना खूब सारा ध्यान रखे होंगे। मैं हूं अनुपमा और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कैसा चल रहा है आपका वेट लॉस? हो रहा है सर्दियों में कि नहीं हो रहा है? नहीं। नहीं हो रहा है तो कमेंट करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं आपकी हेल्प करूंगी, या तो वीडियो बना के या मैं उसी में रिप्लाई कर दूंगी। तो जिन लोगों को मैं कमेंट में रिप्लाई करती हूँ तो प्लीज़ वो लोग कमेंट करके बताया करिए कि जो लोग नए आए हैं मेरे वीडियो पे, तो मैं उनको बता देती हूँ कि मैंने 30 kg वेट लॉस किया है घर पर बैठे ही सस्टेनेबल तरीके से। तो जुड़ जाइए मेरे साथ अगर आपको घर बैठे अपना वेट लूज करना है, कोई भी बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए हुए। और नहीं, मैं नहीं मानता। मैं हफ्ते में 3 दिन वीडियोस बनाती हूँ। किस किस पे बनाती हूँ? व्लॉग बनाती हूँ, होम रेमेडीज बनाती हूँ, और वेट लॉस का तो स्पेशली ही बनाती हूँ क्योंकि बहुत लोग हैं ना गलत तरीके से वेट लॉस करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ हो। तो प्लीज़ जुड़ जाइए मेरे चैनल से और चैनल को ग्रो करने में कीजिएगा हमारी हेल्प। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो पे। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपने पहले पिछला वीडियो देखिएगा जाके, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था कि मैं बताऊंगी कि मेरे मतलब मुझे गाल ब्लैडर स्टोन हो गई थी, किसकी वजह से? वेट लॉस करने की वजह से। जी हाँ, जब और मुझे मोटिवेट मैं कब हुई, मैं आपको पिक्चर लगा दूंगी, वो आप लोग देखिएगा कि ये पिक्चर देख के मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब ऐसा तो नहीं रहना है, अब मुझे वेट लॉस करना है। तब मैंने 25 kg लूज किया था। तो उसकी भी पिक्चर मैं लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। आपने देख ली होगी, देखिए ये है वो पिक्चर। और अब क्या हुआ, अब हो गए मेरे गाल ब्लैडर स्टोन। लास्ट ईयर ही मैंने कोरोना में ही अपना ऑपरेशन कराया था। तो चलिए जानते हैं कि गाल ब्लैडर स्टोन मोस्टली लेडीज को ही होती है, होती तो जेंट्स को भी है, लेकिन अगर कंपेयर करें मेल वर्सेस फीमेल, तो उसमें जो है, जो फीमेल का परसेंटेज है वो ऊपर रहेगा और मेल्स का नीचे रहेगा। कि जो लेडीज हैं उनमें गाल ब्लैडर स्टोन ज़्यादा होती है। तो और उनकी मतलब क्यों होती है, तो मोस्टली ये होता है कि जैसे कि लेडीज लोग जो है ना वेट लॉस करने के चक्कर में, मेरे साथ तो यही हुआ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि वेट लॉस करने के चक्कर में क्या है, मैंने खाना ही नहीं खाया। मतलब रात में खाना खा लिया तो फिर दोपहर में मतलब ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, या अगर ब्रेकफास्ट कर लिया तो लंच स्किप कर दिया। तो इस तरीके से मेरे गाल ब्लैडर स्टोन हो गई थी। और मुझे पता कब चला? मुझे पता पहले नहीं चला, अचानक से। और गाल ब्लैडर स्टोन होती कहाँ पे? गाल ब्लैडर होता कहाँ पे है? जो हमारा एब्डोमेन है, एब्डोमेन एरिया में राइट साइड में, लीवर के पास में होती है। लीवर पेनक्रियास, पेनक्रियास से जुड़ी हुई ही होती है ये। तो हरे रंग का एक ऐसा सा, मतलब अगर आप देखेंगे, अगर हो सका तो मैं पिक्चर भी लगा दूंगी, तो उस तरीके से एक बलून टाइप में होता है, छोटा सा ही होता है। तो उसमें क्या है, हमारा जो है पित्त रस इकट्ठा होता है, जो कि हमारे पाचक रस जिसको बोलते हैं वो इकट्ठा होता है। और अगर उसमें पथरी हो जाती है तो उसके निकलने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। जैसे अगर किडनी वगैरह में हो जाती है पथरी, तो वो हमारी पेशाब की नली के थ्रू निकल जाती है। लेकिन गाल ब्लैडर स्टोन हो जाती है तो वो कोई उसका रास्ता नहीं है निकलने का, बस उसका एक ही है सोल्यूशन, उसका ऑपरेशन। जी हाँ, उसका ऑपरेशन करवा दीजिए। अगर ऑपरेशन नहीं करवाते हैं तो बहुत सारे और जो है वो मतलब गलत इफेक्ट पड़ते हैं, हमारे पेनक्रियास पे इफेक्ट पड़ता है। और जैसे कि अगर ज़्यादातर कब पता चलता है पथरी, गाल ब्लैडर स्टोन की पथरी का पता तब चलता है मैक्सिमम टाइम जब वो फुल हो गई होती है, तभी पता चलता है कि हमारे गाल ब्लैडर स्टोन है। तब तक कोई पता नहीं चलता, ना कोई सिम्टम्स पता, ना कोई दर्द होता है। मेरे तो यही हुआ था। तो चलिए मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि मेरे गाल ब्लैडर स्टोन है। तो लास्ट ईयर जो क्या हुआ, रात में एकदम से बहुत तेज से दर्द हुआ। मेरा ऑपरेशन जून में मैंने कराया था, जून में लास्ट ईयर कराया था। और मैं ये भी बताऊंगी कि कितना ज़्यादा मतलब कितना खर्चा आया था। तो आपको वो अपने हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग होता है कि कोई मतलब जैसे आप अफोर्ड कर पाए। फिलहाल बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। हाँ, तो मेरे रात में मुझको दर्द हुआ, पहले थोड़ा सा दर्द हुआ, झेल गई। फिर
फिर 3 बजे के करीब बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। और पहले कभी ऐसा कुछ दर्द हुआ नहीं था। हाँ, मेरे हस्बैंड के पथरी 1-2 बार हो चुकी है, लेकिन उनके किडनी में हुई थी पथरी। उनको पता था कि ये दर्द, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ये दर्द तो पथरी का ही है। तो फिर गए हम लोग क्या डॉक्टर के पास, तो उन्होंने दिया इंजेक्शन। वो इतना भयंकर दर्द था, यहीं पे मतलब एब्डोमेन में ही था। इतना भयंकर दर्द था, इतना भयंकर दर्द था। और मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, इतना भयंकर दर्द था कि सब लोग डर गए थे कि आखिर हुआ क्या ये। और वॉमिटिंग और प्लस चक्कर आना, ये भी साथ साथ में सिम्टम्स थे मेरे। मतलब वॉमिटिंग बहुत आ रही थी। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। अब शरीर, एक ऑपरेशन मेरा पहले भी हो चुका था, तो शरीर उस हालत में नहीं था कि वो इंजेक्शन झेल पाए। और इंजेक्शन लगने के बाद जो मेरी हालत हुई है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इतने चक्कर, बस ये लगे कि इससे बढ़िया तो ये हो कि मैं निकल लूँ। सच बता रही हूँ, इससे बढ़िया तो ये लग रहा था कि बस अब नहीं जिंदगी चाहिए, अब तो भगवान इससे ज्यादा तो, इससे बढ़िया तो सुन ले भगवान मेरी। मतलब इतना भयंकर वाला हो गया था सब कुछ। तो बहुत ज्यादा, मतलब सिर्फ एक ही बार मेरे दर्द हुआ, मेरे दर्द नहीं हुआ। फिर जब गए डॉक्टर के पास, कोई और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, मतलब कि किसी चीज का वेट नहीं किया जाता है। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो ये सोच के कि इसको जल्दी दिखा लो तो जल्दी ही सही हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड का तो खास तौर से ये है, और प्लस हाँ सबका ही है मोस्टली, कि जल्दी से दिखाओ डॉक्टर को और जो हो उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। तो गए भाई डॉक्टर के पास। तो ऐसा कुछ नहीं पता, मुझे लगा शायद एसिडिटी वगैरह हो, क्योंकि मैं बाहर का तो मैं 4-5 सालों से मैं बिल्कुल भी अनहेल्दी खाना नहीं खा रही हूँ। घर का बना खाती हूँ, हाँ कभी कभार की बात अलग है, लेकिन मोस्टली पानी भी खूब पीना। मतलब जितने भी अच्छे काम है वो मैंने सब किए। लेकिन ये जो ना, ये परिणाम कब का था? ये परिणाम तब का था जब मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया था, जब भूखे रहने की वजह से। तो अब गए डॉक्टर के पास, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड में उन्होंने बताया बेटा आपके पथरी है। तो मैंने कहा पथरी है, कितनी है? तो उन्होंने कहा कितनी नहीं है, बहुत सारी हैं। तो मैंने कितनी, मतलब लगभग? तो कह रहे नहीं बेटा, आपका जो गाल ब्लैडर है वो फुल है। और तो मैंने कहा कि अब आप बताइए, मतलब क्या करा जाए, दवाई दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि दवाई इसकी सिर्फ एक है, इसका ऑपरेशन, इसका और कोई दूसरा इलाज नहीं है। तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मैंने दिखाया। फिर मैं जहाँ मतलब ससुराल में गई, मतलब ये तो सब हो गया, यहाँ पे दवाई लेके आ गई। अब तो जिसने सुना, अब वो यही यूट्यूब कि भाई बहुत खतरनाक होती है। और फिर जो क्या था, फुल हो गई थी हमारी। और मोस्टली तभी पता चलता है कि जब फुल हो जाती है। फिर फटाफट फटाफट तुरंत है कि कुछ नहीं है तो ऑपरेशन ही करवाना है। तो वहाँ पे जैसे कि हमारी अम्मा मम्मी सब लोगों का यही था कि, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस सुने गए थे कि जिन्होंने ऑपरेशन नहीं करा, उनके कैंसर वगैरह हो गया। तो ये कि भाई बच्चे छोटे छोटे हैं, मतलब बहुत सारे दिमाग आते ही हैं उसमें, तो कोई बात नहीं। फिर मैं गई कहाँ पे, कानपुर में मैंने अपना ऑपरेशन कराया। वहाँ भी मैं डॉक्टर के पास गई, 3 डॉक्टरों को मैंने, मतलब अलग अलग तरीके की, हो सकता है कि ऑपरेशन ना हो लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। होम्योपैथिक दवाई आप मतलब कुछ भी कर लीजिए, इसका ज़्यादातर जहाँ तक मुझे पता है कि इसका इलाज नहीं, इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है, और वही अच्छा भी रहता है। तो गई, और तो फिर मैंने वहाँ पे अपना करा लिया ऑपरेशन। वहाँ भी मैंने डॉक्टर से पूछा था कि क्या ऐसा नहीं है जैसे कि स्टोन्स निकाल ली जाती हैं और कहीं भी होती हैं, तो आप गाल ब्लैडर ना निकालिए, स्टोन्स निकाल लीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं आपके स्टोन्स निकाल लूंगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको फिर यही प्रॉब्लम हो जाएगी, तब फिर आप कब तक ऐसे ही निकलवाती रहेंगी। तब फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो फिर ऑपरेशन ही करवा लेते हैं। तो फिर हो गया मेरा ऑपरेशन। ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो लेप्रोस्कोपी होती है। आराम से आपको एक दिन पहले एडमिट कर लेंगे, और एक दिन पहले एडमिट करके शाम को आपको बता देंगे आपको जो कुछ भी खाना पीना हो खा लीजिए, फिर आपको पानी भी नहीं पीना होता है। ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन 1.5 दिन में आपका डिस्चार्ज भी हो जाएगा। ऑपरेशन होता है जिस दिन, तो उस दिन फिर आपको क्या, पानी वानी तो 12 घंटे पहले से ही नहीं पीना होता है, और 12 घंटे बाद भी नहीं पीना होता है। तो फिर गए, वही चालू हो गया प्रोसीजर। गए, एनेस्थीसिया वगैरह दिया गया। एनेस्थीसिया भी इतना पता ही नहीं चलता है, लोग डरते हैं, लेकिन मेरा तो पहले भी एनेस्थीसिया मुझे लग चुका है, मेरा एक और ऑपरेशन हो चुका, तो मुझे इतना कुछ डर नहीं लगता था। तो वो सब हुआ, और 4 जगह पे कट लगाए जाते हैं और हो जाता है ऑपरेशन। एक जगह 2 टाँके आते हैं, और सब जगह 1-1 टाँका आता है। वो भी ऐसे आते हैं स्टिचेस की आराम से गल जाते हैं 7 दिन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, और कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती है।
और फिर हो गया ऑपरेशन, डेढ़ घंटा लगा होगा, हो गया ऑपरेशन, 3 से 4 घंटे फिर आईसीयू में रखा जाता है अंडर ऑब्जर्वेशन कि कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हो रही होती है। फिर रखा जाता है अपने कमरे में कि भाई थोड़ा बहुत खा पी के देख लो, कुछ वॉमिटिंग या कुछ भी ऐसा तो नहीं फील हो रहा, और फिर आपकी हो जाती है छुट्टी। तो ये हो गया पूरा प्रोसीजर, मैंने बता दिया कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। मेरे को यही सिम्टम्स हुए थे कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता, सिर्फ एक ही बार दर्द हुआ था, लेकिन जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया कि ऑपरेशन ही करवाना है तो उसको फिर रखने से भी क्या फ़ायदा, और जबकि उसके रखने से कि बहुत सारे कि अगर फट सकती है थैली या कोई जो छोटी पथरी, मेरी कितनी पथरी थी, यकीन मानिए मेरे 50+ पथरी थी, 50 पथरी थी मेरे। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया, आप जाके देखिए, तो मैंने दिखा भी रही हूँ उसमें, अगर होएगा तो मैं वहाँ यहाँ पे आई बटन पे दे दूँगी, आप प्लीज़ जाके देखिएगा। तो वो मेरी पूरी मतलब छोटी छोटी ही थी, बजरी टाइप में 50 थी, तो समझिए अगर वो बनी रहती तो कितनी दुखदाई होती, कुछ भी हो सकता था। तो मैं भी सबसे यही कहूँगी कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग जाके आराम से अपना ऑपरेशन करवाइए, ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर प्राइवेट नहीं हो पाए तो गवर्नमेंट में करवा लीजिए, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या मुझे कोई दिक्कत होती है खाने पीने में, क्योंकि ये वीडियो फिर हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा। तो और मुझे जून से जोड़ लीजिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ लगभग 8 मंथ हो गया है मेरे ऑपरेशन हुए हुए। तो ऐसी कोई मतलब थोड़ी थोड़ी दिक्कत तो होती ही है, और वो मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि मैं क्या डाइट ले रही हूँ। तो आपको अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो, और कोई डरने वाली बात नहीं है, जिनके भी गॉलब्लैडर स्टोन है जाके आप अपना ऑपरेशन करवा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मोटिवेटेड रहिए, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी डाइट भी बताऊंगी, और मुझे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं। तो क्या है, स्टे ट्यून्ड विद मी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पता ही है आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करनी है, जल्दी जल्दी से कर लेना है सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कि अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। हाँ, और ये भी बताऊंगी कि मेरा वेट कम हुआ कि घटा। सॉरी, दोनों एक ही बात होती है, मतलब था घटा या बढ़ा। बने रहिएगा, बाय बाय।